हम डिस्कस करेंगे दिल्ली पुलिस का लास्ट ईयर का पेपर। एक्चुअली लास्ट ईयर का नहीं है वो, यानी कि पिछला पेपर। लास्ट ईयर तो कोई पेपर हुआ नहीं। तो 8 दिसंबर 2017 का हम मॉर्निंग शिफ्ट का पेपर डिस्कस करने वाले हैं, जो कि आपके दिल्ली पुलिस कांस्टेबल का हुआ था ऑनलाइन। ठीक है, तो यहाँ पर आज हम सिर्फ जीके के क्वेश्चन डिस्कस करेंगे, पूरे 50 जीके के प्रश्न जो कि आपके एग्ज़ाम में आए थे। और देखिए, इस पेपर से आपको ये आइडिया लगेगा जो अभी आपकी आने वाली वैकेंसी है दिल्ली पुलिस 2020 की, जो शायद 15 अगस्त तक आ जाएगी। ठीक है, ऑनलाइन फॉर्म उसके स्टार्ट हो जाएंगे 15 अगस्त तक। आपको ये पता लगेगा कि कितने क्वेश्चंस करंट अफेयर के पूछे गए थे लास्ट ईयर, इस बार कितने पूछे जा सकते हैं, उसके अप्रोक्सीमेट पूछे जाएंगे, 2-4 ऊपर 2-4 कम। ठीक है, और कितने साइंस के आ रहे हैं, कितने जीके के आ रहे हैं, कितने इकोनॉमिक्स के आ रहे हैं। तो चलिए अपना वीडियो स्टार्ट करते हैं। उम्मीद करेंगे सेशन आपको बहुत ज़्यादा हेल्पफुल लगेगा। तो ये है आपके दिल्ली पुलिस का 8 दिसंबर 2017 का मॉर्निंग शिफ्ट का पेपर। ठीक है, ये शुरू में रीजनिंग है, बट हम पहले जीके सॉल्व करेंगे। तो ये क्वेश्चन नंबर 36 से आपके जीके के क्वेश्चन हैं। उम्मीद करूँगा सबको वीडियो बिल्कुल क्लियर दिख रहा होगा। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। आप चाहें तो खुद अपना टेस्ट भी लगा सकते हैं कि पिछले के पेपर के हिसाब से आपका लेवल इस समय क्या था। पहला प्रश्न पूछा गया था, इनमें से कौन सा प्लास्टिक मनी के रूप में जाना जाता है। ठीक है, कौन सा प्लास्टिक मनी के रूप में जानते हैं, तो आप सभी को पता होगा क्रेडिट कार्ड। ठीक है, ऑप्शन जो है आपका यहाँ पे करेक्ट आंसर होगा 2। ठीक है, तो ऑप्शन नहीं बोलूँगा मैं, यहाँ से आपको करेक्ट आंसर यहाँ से बताऊँगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिएगा, आपका क्वेश्चन नंबर 37, शुद्ध राष्ट्रीय उत्पाद प्राप्त करने के लिए हम सकल राष्ट्रीय उत्पाद से क्या घटाते हैं। ये आपका इकोनॉमिक्स से क्वेश्चन है। और देखिए, दिल्ली पुलिस में हर साल इकोनॉमिक्स से 4 से 5 क्वेश्चन आते हैं, जो कि एक बहुत बड़ा अमाउंट होता है। ठीक है, तो देखिए, शुद्ध राष्ट्रीय उत्पाद प्राप्त करने के लिए हम सकल राष्ट्रीय उत्पाद से क्या घटाते हैं, तो हम घटाते हैं हानि। ठीक है, लॉस या फिर डेप्रिसिएशन। बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। क्वेश्चन नंबर 38 है, योजना आयोग के पहले अध्यक्ष कौन थे। वेरी सिंपल क्वेश्चन, सभी को आंसर पता होगा। योजना आयोग के पहले अध्यक्ष थे जवाहरलाल नेहरू। ठीक है, ऑप्शन 3 जो है इसका करेक्ट आंसर होगा। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 39, निम्नलिखित में से कौन सा आर्थिक अपराधों से व्यवहार करते हैं। ऑप्शन आपके सामने स्क्रीन पर है। तो राइट आंसर है इसका COFEPOFA। ठीक है, SA, कॉफे पोसा। बढ़ते हैं नेक्स्ट पे। क्वेश्चन बहुत हार्ड था ये वाला, तो यहाँ से इतना तो पता लग गया, पेपर इतना इजी नहीं आया था। नेक्स्ट है, कौन सा देश एक पार्टी प्रणाली का अनुसरण कर रहा है। तो ये उस टाइम का करंट अफेयर का क्वेश्चन था। ठीक है, ऑप्शन सेकंड इसका चाइना करेक्ट आंसर था। तो जो करंट अफेयर पूछे गए थे उनको हम नहीं देखेंगे, क्योंकि इनका अब इस एग्ज़ाम से कोई लेना देना नहीं है। 2017 4 साल पुराने करंट अफेयर हैं। लोकतंत्र की जरूरी विशेषता डैश को प्रमुखता देना है। लोकतंत्र की जरूरी विशेषता डैश को प्रमुखता देना है, तो सिटीजन इसका करेक्ट आंसर होगा। नेक्स्ट है हमारा क्वेश्चन 42, संविधान सभा द्वारा कितने प्रकार के आपातकाल की परिकल्पना की गई है। तो आपातकाल 3 प्रकार के होते हैं, राष्ट्रीय आपातकाल। ठीक है, 352, 356, 360। तो ऑप्शन जो है इसका 3 वाला करेक्ट होगा। नेक्स्ट आपका 43, भारतीय संविधान के किस अनुच्छेद के अंतर्गत केंद्र सरकार राज्य सरकारों को निर्देश दे सकती है। तो कौन सा अनुच्छेद था वो, अनुच्छेद 256। ठीक है, करेक्ट आंसर होगा। अनुच्छेद 356 तो आपको पता ही है, जो अभी डिस्कस किया हमने, राजकीय आपातकाल है। 370 आपका जम्मू कश्मीर था, जो कि अब हट चुका है। 256 इसका करेक्ट आंसर होगा। क्वेश्चन नंबर 44, किस भारतीय शासक का राज्य विस्तार भारत से बाहर था। करेक्ट आंसर होगा इसका ऑप्शन चंद्रगुप्त मौर्य और कनिष्क दोनों। ठीक है, ऑप्शन 3 इसका करेक्ट आंसर होगा। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 45, बिंबिसार निम्नलिखित राजवंशों में से किसके संस्थापक थे। ये तो वेरी सिंपल क्वेश्चन है, हर एक वंश का संस्थापक था बिंबिसार। ये किसने मौर्य किया है, चंद्रगुप्त मौर्य था उसका। नेक्स्ट है यहाँ पे 46, भारत छोड़ो आंदोलन का दूसरा नाम क्या था। भारत छोड़ो आंदोलन का दूसरा नाम था अगस्त क्रांति। ठीक है, दोनों ही 1942 में हुए थे। नेक्स्ट आपका क्वेश्चन 47, किस सत्र में कांग्रेस पार्टी का विभाजन हुआ था। तो कांग्रेस पार्टी का विभाजन किस सत्र में हुआ था। यहाँ पे सूरत 1906 दे रखा है, एक्चुअली आंसर आपका होगा 1907। ठीक है, 1907 अधिवेशन में सूरत में कांग्रेस का विभाजन हुआ था। 1906 में मुस्लिम लीग की स्थापना हुई थी। ठीक है, थोड़ा सा यहाँ पे इन्होंने ऑप्शन थोड़ा मिसप्रिंट किया, बट फिर भी अकॉर्डिंग टू ऑप्शन आपका आंसर यही रहने वाला था। बट यहाँ पे आप ऐसे भी कर सकते थे, इनमें से कोई नहीं। ठीक है, यहाँ पे इन्होंने करेक्ट आंसर दिया है SSC ने 1906, जो कि गलत है। क्वेश्चन नंबर 48, सलार जंग संग्रहालय कहाँ स्थित है। तो कहाँ है ये, हैदराबाद में है। ओके। 49,
भारतीय विरासत के लघु चित्रों का विकास इनमें से कहीं कहाँ नहीं हुआ था? तो भारतीय विरासत के लघु चित्रों का विकास इनमें से किशनगढ़ में नहीं हुआ था। राइट आंसर किशनगढ़ होगा। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 50, लिपुलेख दर्रा किस राज्य में स्थित है? करेक्ट आंसर आपका उत्तराखंड। नेक्स्ट है 51, निम्नलिखित में से कौन सा नमकीन पानी का झील है? तो कौन सी नमकीन पानी की झील है? सांभर, जो कि राजस्थान में स्थित है। ठीक है, और एक और है यहाँ पे हमारी, ये चिल्का झील है जो उड़ीसा में, ठीक है, वो भी नमकीन पानी की झील है, खारे पानी की झील है। बट यहाँ पे ऑप्शन में सांभर दे रखा है, सांभर सबसे आपका करेक्ट आंसर होगा। नेक्स्ट है यहाँ पे क्वेश्चन नंबर 52, जम्मू और कश्मीर में केसर की खेती के लिए निम्नलिखित में से कौन सा स्थान प्रसिद्ध है? कौन सा स्थान प्रसिद्ध है? पंपोर। थोड़ा सा डीप क्वेश्चन है, ठीक है। केसर सबको पता है जम्मू कश्मीर में होता है। केसिका का जो अंग है वो है वर्तिका और वर्तिकाग्र, साइंस का पार्ट है ये, ठीक है। बट ये थोड़ा डीपली क्वेश्चन था, तो इतना डीपली शायद ही किसी को पता होगा, बट कैंडिडेट्स ने यहाँ पे आंसर भी सही किया है। क्वेश्चन नंबर 53 देखिएगा, निम्न में से कौन सा क्षेत्र पश्चिमी विक्षोभ से वर्षा प्राप्त करता है? तो पश्चिमी विक्षोभ से वर्षा होती है पंजाब में, ठीक है। करेक्ट आंसर आपका पंजाब होगा। तमिलनाडु में आपको पता होना चाहिए, उत्तर पूर्वी के कारण वहाँ पे वर्षा होती है। क्वेश्चन नंबर 54, निम्न खनिजों में से किसका दूसरा नाम भूरा हीरा है? भूरा हीरा ऑप्शन इसका लिग्नाइट आपका करेक्ट आंसर होगा, बट यहाँ पे होगा आपका भूरा कोयला, ठीक है। भूरा कोयला बोलते हैं लिग्नाइट कोयले को, भूरा कोयला, ठीक है। नेक्स्ट है आपका क्वेश्चन नंबर 55, भारत के निम्नलिखित में से कौन सा भाग गर्मियों में पहला मानसून प्राप्त करता है? तो गर्मियों में पहला मानसून प्राप्त करता है पश्चिमी घाट। और देखिए इनमें से हो सकता है कुछ क्वेश्चन आपके रिपीट भी हो जाएं, ठीक है। अगर रिपीट नहीं हुए तो आपको आइडिया लगेगा कि आपको किस लेवल तक तैयारी करनी है। चैनल पर नए हैं, अगर आपको वीडियो पसंद आ रहा है तो चैनल को प्लीज़ लाइक सब्सक्राइब करें। बारिश की बूंदें गोलाकार होने की वजह है? तो देखिए बारिश की बूंदें, ये तो बिल्कुल सिंपल क्वेश्चन हो गया, बेसिक पृष्ठ तनाव के कारण जो है बारिश की बूंदें गोल होती हैं। 57 देखिएगा, निम्न में से कौन सा भौगोलिक में से एक मौलिक मात्र नहीं है? तो कौन सा नहीं है? यहाँ पे आपका वजन जो है वो करेक्ट आंसर होगा, ठीक है। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर आपका 58, यहाँ पे निम्न में से कौन सा अधिक जलन पैदा करता है? तो देखिए सबसे अधिक जलन जो है वो भाप पैदा करता है, ठीक है, उबलता हुआ पानी भी नहीं, क्योंकि भाप के अंदर गुप्त ऊष्मा होती है जिसको लेटेंट हीट बोलते हैं, उसकी वजह से हमारा भाप से हाथ बहुत अधिक तेज जलता है। क्वेश्चन नंबर 59, किडनी स्टोन मुख्य रूप से निम्नलिखित में से किसका बना होता है? तो किडनी बनती है कैल्शियम ऑक्सोलेट की। क्वेश्चन नंबर 60 है, ऑस्टिग्मेटिज्म को ठीक करने के लिए निम्नलिखित में से किस प्रकार के लेंस का इस्तेमाल किया जाता है? तो ऑस्टिग्मेटिज्म को ठीक करने के लिए सिलेंड्रिकल लेंस का प्रयोग किया जाता है। नेक्स्ट है 61, पृथ्वी के वायुमंडल में प्रचुर मात्रा में निष्क्रिय गैस कौन सी है? तो प्रचुर मात्रा में निष्क्रिय गैस कौन सी है? ऑर्गन है, सबसे अधिक पाई जाने वाली गैस ऑर्गन है, ठीक है। नेक्स्ट है यहाँ पे 62, सबसे नरम धातु डैश है? तो सबसे नरम धातु कौन सी है? सोना है। ऑप्शन आपका यहाँ पे 4 करेक्ट होगा। निम्नलिखित में से किस गैस का उपयोग वनस्पति तेल से वनस्पति घी के निर्माण में किया जाता है? तो किसका उपयोग वनस्पति तेल से वनस्पति घी के निर्माण में किया जाता है? तो हाइड्रोजन का उपयोग। हाइड्रोजनीकरण आपने सुना होगा, है ना। वातावरण की कौन सी परत ओजोन स्फीयर भी कहलाती है? तो स्ट्रेटोस्फियर, इसका करेक्ट आंसर होगा समताप मंडल। समताप मंडल के अंदर ही ओजोन परत है जिसको हम ओजोनोस्फीयर कहते हैं। क्वेश्चन नंबर 65 है, ताजमहल के पीला होने के लिए निम्नलिखित से कौन जिम्मेदार है? तो ताजमहल के पीला होने के लिए सल्फर डाइऑक्साइड जो है वो पूर्ण रूप से जिम्मेदार है। 66, मिशन इंद्रधनुष से डैश संबंधित है? मिशन इंद्रधनुष एक योजना थी, स्कीम आई थी, ठीक है। यह भी एसएससी सीजीएल के एग्ज़ाम में भी आई है, बहुत पुरानी स्कीम है बट चल रही है। तो देखिए ये टीकाकरण, बच्चों के टीकाकरण से संबंधित है मिशन इंद्रधनुष। तो जितनी भी योजनाएं हैं आपको ये करके जानी है। ये उस टाइम का करंट अफेयर था बट अभी तक ये योजना चल रही है, इसलिए ये क्वेश्चन आगे भी आया था। रानी लक्ष्मीबाई पेंशन योजना किस राज्य सरकार द्वारा शुरू की गई? तो योजनाएं आपको पढ़नी है करंट अफेयर में, ठीक है। उत्तर प्रदेश सरकार द्वारा ये शुरू की गई थी, तो ये करंट अफेयर है, इसको हम डिस्कस नहीं करेंगे। भारत द्वारा हाल ही में परीक्षण के लिए किस स्वदेशी सबसोनिक क्रूज मिसाइल का नया नाम क्या है? तो देखिए ये उस टाइम के करंट अफेयर है, इसको भी डिस्कस नहीं करते हैं। निम्नलिखित अफ्रीकी देशों, ये 2017 है तो ये भी करंट अफेयर है, इसको भी डिस्कस नहीं किया जाएगा। सिर्फ हम जीके, इको, साइंस यही डिस्कस करेंगे, ठीक है।
हाल ही में भारत, तो ये हाल ही में है तो उस टाइम के करंट अफेयर है, इसको भी डिस्कस नहीं करेंगे। निम्नलिखित में से कौन वर्ल्ड रेसिंग एंटरटेनमेंट से जुड़ने वाली भारत की पहली महिला बन गई हैं? तो ये उस टाइम की करंट अफेयर थी, बट ये पहली महिला हैं तो इम्पोर्टेंट है, कविता देवी। ठीक है, नेक्स्ट है 72, गुआंगझू किस शहर का चीनी नाम है? इम्पॉर्टेंट है, तो ये कैंटन शहर का चीनी नाम है। इसका आंसर शायद ही किसी ने सही दिया होगा, थोड़ा सा डीप है। तो देखिए नेगेटिव मार्किंग भी है आपके एग्जाम में, आई थिंक 1/4 इस बार नेगेटिव मार्किंग होगी। तो ऐसे से क्वेश्चन आपको नहीं दिखेंगे, उसमें आपको चांस नहीं लेना है। ये सभी के लिए नए हैं, ठीक है, इनको आपको छोड़ देना है। भारत के इन पड़ोसियों में से केवल एक ही मुद्रा के रूप में रुपये का उपयोग नहीं करता है डैश। तो बांग्लादेश जो है वो मुद्रा उपयोग नहीं करता है रुपये का, ठीक है। बांग्लादेश की मुद्रा क्या है? टका है। बाकी पाकिस्तान में भी रुपया चलता है, श्रीलंका में भी रुपया चलता है और नेपाल में भी रुपया चलता है, ठीक है। नेक्स्ट, ये 2017 का नोबेल पुरस्कार है तो इसको डिस्कस नहीं किया जाएगा। ये 2017 का पुरस्कार है, इसको भी डिस्कस नहीं किया जाएगा। ये भी 2017 का क्वेश्चन है, सक्षम योजना, तो इसको भी डिस्कस हम नहीं करेंगे। तो करंट अफेयर के बहुत सारे क्वेश्चन हैं, एक क्वेश्चन और आ गया करंट अफेयर का। तो करंट अफेयर के क्वेश्चन आप गिनते रहना कितने क्वेश्चन आपके करंट अफेयर के बने हैं। एक ये क्वेश्चन है करंट अफेयर का, तो करंट अफेयर इतना पूछा गया है कि हद नहीं। 40% आपका करंट अफेयर आया था पिछली बार, ठीक है। 40%। अब आप देख सकते हैं किसी में 18 क्वेश्चन थे, किसी में 20 क्वेश्चन थे, इतने क्वेश्चन करंट अफेयर के आए थे। तो इस बार भी करंट अफेयर बहुत आएगा। भारत संयुक्त रूप से एक मल्टी रेडियो टेलीस्कोप परियोजना पर किस देश के साथ काम कर रहा है? तो ये भी उस टाइम का करंट अफेयर था, दक्षिण अफ्रीका इसका आंसर था। हाल ही में, तो ये भी उस टाइम का करंट अफेयर है ना। निम्न में से कौन सा विद्युत बस सेवा शुरू करने वाला पहला राज्य बन गया है? तो देखिए है तो ये करंट अफेयर, बट पहला राज्य है तो ये आ सकता है आने वाले एग्जाम में भी, तो इसका आंसर होगा हिमाचल प्रदेश, ठीक है। करंट अफेयर के बहुत ही क्वेश्चन पूछे गए हैं। बिहार के नए गवर्नर के तौर पर किसे नियुक्त किया गया है? तो सत्यपाल मलिक, तो ये भी उस टाइम का करंट अफेयर था। नेक्स्ट है यहाँ पे, जगमीत सिंह न्यू डेमोक्रेसी पार्टी के पहले गैर श्वेत अध्यक्ष चुने गए। एनडीपी कहाँ का एक प्रमुख राजनीतिक दल है? तो देखिए एनडीपी कनाडा का एक प्रमुख राजनीतिक दल है, ठीक है। हमको इससे इंपॉर्टेंट नहीं है क्योंकि ये पुराना हो गया क्वेश्चन, बट एनडीपी जो है ये कहाँ का एक दल है? ये कनाडा का एक राजनीतिक दल है, ये इंपॉर्टेंट हो सकता है, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 84 है, स्मार्ट शहरों में कौशल प्रशिक्षण के लिए भारत के पहले प्रधानमंत्री कौशल केंद्र का उद्घाटन किस शहर में किया गया था? तो ये भी उस टाइम की करंट अफेयर है, ठीक है। तो करंट अफेयर ही आ रहा है, देखिए 2085 भी करंट अफेयर है, तो कितने सारे क्वेश्चन करंट अफेयर के ही थे, ठीक है। तो यहाँ पे आपके जो है पूरे 50 प्रश्न कंप्लीट होते हैं। अब इसके अंदर आपने खुद देखा होगा करंट अफेयर के कम से कम जो है 40% आपका करंट अफेयर था और बाकी सब जो है अदर जीके थी। साइंस के सिर्फ 2 से 3 क्वेश्चन थे, इकोनॉमिक्स के 4 क्वेश्चन थे, ठीक है, बाकी हिस्ट्री के 2-3 थे। तो इतना करंट अफेयर आपके एग्जाम में पूछा गया है, तो आपको करंट अफेयर इग्नोर नहीं करना है, ठीक है। नेक्स्ट वीडियो हो सके तो आपके लिए ये मैथ का सॉल्यूशन कराऊंगा, ठीक है। जो मैथ के क्वेश्चन पूछे गए थे वो हम मैथ के क्वेश्चन डिस्कस करेंगे। मैथ आसान आया था, इस बार शायद लेवल बढ़ा दें या आसान आए सेम रहे, उसके ऊपर हमें नहीं पता। तो गाइस ये था आज का वीडियो, उम्मीद करेंगे वीडियो हेल्पफुल लगा होगा। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय एंड थैंक यू सो मच।